अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। आज के वीलॉग का ताल्लुक उन खौफनाक इल्ज़ामात से हैं जो लगाए हैं तैयबा गुल ने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर और दीगर नैब के अफसरान पर। और इस हद तक खौफनाक इल्ज़ामात हैं कि तैयबा गुल ने कहा है कि उसके साथ इज्तमाई ज़्यादती हुई थी, उसकी वीडियो भी बनाई गई थी और तैयबा गुल को ब्लैकमेल भी किया गया था। डायरेक्टली मैं इल्ज़ामात की जो नौयत है वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बात भी कर सकते हैं। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और उससे पहले ये स्कैंडल सामने आ चुका है, आप लोग जानते हैं। तैयबा गुल को हरासा करने, ज़्यादती का निशाना बनाने और हब्स बेजा में रखने से मुतालिक केस की समाअत 1 साल से ज़ायद अरसे बाद चेयरपर्सन इदारा मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फ़ौज़िया वक़ार ने की। दरख्वास्त गुज़ार तैयबा गुल ने अपने बयान में बताया कि जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाक़ी हरकत करने का कहा। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाक़ी हरकत न करने पर केस न सुनने की धमकी दी, जबकि शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया और गिरफ्तार किया। ये इल्ज़ामात हैं तैयबा गुल के। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया और लाहौर लेकर गए, जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। तैयबा गुल का कहना था, मेरे शौहर को खामोश रहने का कहा गया वरना वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। जावेद इकबाल, शहजाद सलीम, इमरान डोगर और दीगर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। तैयबा गुल ने अपना बयान इदारा मुतसिब इस्लामाबाद बराए ख़वातीन में कलमबंद कराया, जिस पर इदारा मुतसिब बराए ख़वातीन ने तैयबा गुल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात रिकॉर्ड कर लिए और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इदारा मुतसिब बराए ख़वातीन की जानिब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम और नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ार खातून के इल्ज़ामात पर अपना जवाब रिकॉर्ड कराएं। तो ये तैयबा गुल ने जो मुतसिब हैं इस्लामाबाद में बराए ख़वातीन, उसमें अपना बयान कलमबंद कराया। बयान की नौयत बड़ी खौफनाक है, इल्ज़ामात बड़े संजीदा हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर, दीगर नैब के अफसरान पर, इज्तमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया इमरान डोगर पर और दीगर कुछ अफसरान पर, और ये तक कहा है कि जी वीडियो बनाई गई थी और बाद में ब्लैकमेल किया गया कि उसको वायरल कर देंगे। ये मामला बड़ा पुराना है तैयबा गुल वाला। ये 2019 में स्टोरी आई थी तैयबा गुल की, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। 2022 में दोबारा ये मीडिया के सामने आई। फिर 2022 में इन्होंने एक और स्टोरी फवाद हसन फवाद के हवाले से कही और कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में या ऑफिस में इनको हब्स बेजा में रखा गया था तकरीबन 1 महीने के लिए। और अब ये एक और बयान इन्होंने कलमबंद करवा दिया है इस्लामाबाद जो वफाकी मुतसिब बराए ख़वातीन हैं उनके पास। तो जो 2022 वाला था मामला, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या हाउस वाला, उस पर मैंने इनको इंटरव्यू भी किया था और उस पर जब मैंने इनको इंटरव्यू किया था और इन्होंने जो बातें कही थी वो बातें उस रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही थी जो रिकॉर्ड मेरे सामने था, क्योंकि 2019 में जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी तो ये मेरे पास आई थी। तब से मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह, हक़ाइक़ वगैरह भी पूछे थे। लेकिन 2022 की स्टोरी जो है वो तब वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाली स्टोरी वो जो है तब इन्होंने नहीं बताई थी। उसके बाद फिर 2022 में इन्होंने फवाद हसन फवाद और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जिक्र भी कर दिया, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, डेट और टाइमिंग के इश्यूज़ हैं। उसके ऊपर मैंने रिसर्च वगैरह जो अपनी की थी वो आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। अब इन्होंने ये तीसरा इल्ज़ाम जो है बड़ा संगीन नौयत का ये वाला लगाया है और ये भी सामने आ गया। सोचने की बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो है उनके वो कुछ टेलीफोन कॉल्स और कुछ वीडियोस तो इस खातून के पास मौजूद है जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ हो क्या रहा है? मतलब कि मैं अब ये सोच रहा हूँ
कि एक टाइम था जब ये स्टोरी 2019 में आई थी तो इसको दबा दिया गया था इस वजह से, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को प्रोटेक्ट करना था। उसके बाद जब दिल किया उठा दिया गया, फिर दिल किया दबा दिया गया, फिर दिल किया उठा दिया गया। तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के भी सोचने की ये बात है कि उनको भी ऐसे, मतलब कि मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, सिस्टम की बेहिसी और सिस्टम के जबर पे मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट लेवल के रिटायर्ड जज को कैसे हाथों में खिला रहा है, और जब दिल करता है उस खातून को चुप करा देता है सिस्टम, और वो स्टोरी उठाने वालों को चुप करा देता है, और जब दिल करता है उसको उछाल भी देता है, और फिर एक नई डायमेंशन, नई जहत उसकी सामने आ जाती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जिस तरह जस्टिस जावेद इकबाल के साथ पहले कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन अब जिस तरह बार बार उनके बारे में बात हो रही है, तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि जस्टिस साहब भी सोचते होंगे कि मतलब कि मुझे तरस आ रहा है एक तरह से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पे, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जो इल्ज़ामात की नौयत थी उसके मुताबिक साफ शफाफ तहकीक इंक्वायरी नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी, और उसके मुताबिक अगर कोई उसमें सच था तो उसके नताइज आने चाहिए थे। लेकिन जितना मतलब कि बदनामी हो गई है जस्टिस जावेद इकबाल की, और बार बार हर थोड़े अरसे बाद ये स्टोरी जिस तरह सामने लाई जाती है और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उठाई जाती है, समझने वाले समझ रहे हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। जस्टिस जावेद इकबाल की चाहे खे निकल जाए, ठीक है, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सोशल सर्कल के सामने, पेयर ग्रुप के सामने, लेकिन इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जस्टिस साहब भी खुश हैं ऐसे इस्तेमाल होने पे। तो बहरहाल ये इस वक्त दोबारा इल्ज़ामात की नौयत आई है और बड़ी संगीन है। एक तो ये है, और दूसरा ये है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो सेनेट ने कल करारदाद जो है वो मंजूर की थी, कोई 14 के करीब सेनेटर्स थे, जिसमें से एक जो है वो उसके PMLN के उन्होंने मुखालफत की थी, 2 जो थे वो खामोश रहे थे, जिनमें से एक PTI के थे, एक पीपल्स पार्टी के थे, बाकियों ने अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर कर ली थी। तो उसके ख़िलाफ़ जो है वकील हैं इश्तियाक अहमद राजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और इस्तदा किया है कि उस करारदाद को गैर कानूनी करार दिया जाए। वैसे करारदाद की कोई कानूनी हैसियत होती भी नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जिन मेंबरान ने ये करारदाद पास की है उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। PTI के गुरदीप सिंह थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी थे, दोनों कोरम की निशानदही करने के हवाले से खामोश रहे। तो उनकी पार्टीज़ ने उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि क्यों नहीं आपने वहाँ पे कोरम की निशानदही की, करारदाद पे वोटिंग नहीं हो सकती क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। तो उन दोनों की खामोशी जो है उस पर शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गया। इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, आपको पता है कि बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने के हवाले से एक नई करारदाद सेनेट में जमा करा दी है, इस करारदाद के जवाब में जो कि कल 14 सेनेटर्स के होते हुए पास की गई थी। इसके अलावा जो खबर है वो हिबा फवाद चौधरी के हवाले से है। ख़बर यह है कि उनको नाअहल करार दे दिया गया। जेलम से कागजात उन्होंने नामजदगी जमा कराए थे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया, मतलब कि जो ग्राउंड लिया वो ये है कि 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट हिबा फवाद चौधरी ने छुपाए हैं, जिसकी तफसीलात FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि हिबा फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, और मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी के कागजात जो पहले मंजूर हो चुके हुए थे वो भी उन्होंने कहा है जी कि अहलिया के गैर मुल्की दौरे और बैंक अकाउंट्स छुपाने पर क्यों ना फवाद चौधरी को भी हकायक छुपाने पर नाअहल करार दे दिया जाए। तो फवाद चौधरी को भी 9 जनवरी का नोटिस कर दिया है। इस पर हिबा फवाद चौधरी ने तरदीद की है अपने कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने की खबर के हवाले से, और उनकी तरदीद है, उन्होंने कहा है कि वो नाअहल नहीं हुई हैं। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें फरा
शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी तीनों को अदालत ने अदालती मफरूर करार दे दिया है। तीनों समेत 6 अफराद को अदालती मफरूर करार दिया है और उन 6 में एक फराज शहजादी भी हैं, शहजाद अकबर भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी, आपको पता है तीनों इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो इन तीनों को अदालती मफरूर करार दे दिया गया है। इसके अलावा जो भी अहम खबरें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे, तज्ज़िया भी आपके साथ करते रहेंगे। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।